हेलो एवरीवन, दिस रवि। और जैसा कि आप सबको पता है और आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि हमारे फरवरी या मार्च में होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इस क्रैश कोर्स में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, सब चीज़ जानते हैं इसके बारे में। तो हम लोग आज कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। ठीक, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे। तो जहाँ तक कि आपको बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। हर इंपॉर्टेंट वीडियो उस जो टॉपिक बोर्ड में आएंगे, जो चीज़ बोर्ड में पूछा जाएगा वो बता दिया गया है, समझा दिया गया है और सारा चीज़ कंप्लीट करा दिया गया है। फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ गया है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी लगभग खत्म है, बस उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बाकी है। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुका है, उसको हम लोग पढ़ चुके अच्छे से। आप ये क्या कर, उसके बाद मैग्नेटिज्म हम स्टार्ट किए हैं, उसका भी वीडियो लेक्चर डाल रहे हैं। उसका भी कुछ दिन में उसका 1-2-3 लेक्चर हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे उसका भी लेक्चर सब आएगा। आप क्या कर सकते हैं, चैनल पे जाकर आप चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आप इस अगर चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के बाद लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको पसंद आना चाहिए। और उसके बाद अगर पसंद आए तो चैनल अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो बच्चे हमको डाउटनट पे देख रहे हैं, हम डाउटनट पे भी पढ़ा रहे हैं एज ए टीचर, फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो जो बच्चे वहाँ देख रहे हैं तो वो मेरे टीचर्स प्रोफाइल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और इस वीडियो को भी यूट्यूब पे भी जितना लोग हैं उसको शेयर करें। दूसरी बात कि अगर आपको हमसे कोई चीज़ पूछना हो, डाउट पूछना हो, कांटेक्ट करना हो, तो जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं यह वीडियो, वो हमसे डायरेक्टली मैसेज करें, कमेंट करें, डायरेक्टली कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। अगर जो बच्चे हमसे डाउट नॉट पढ़ रहे हैं और हमसे चाहते हैं कि कांटेक्ट करें कि हम इस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछें या सर से एग्जाम के बारे में बात करें या कुछ भी बात करें, जो भी प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में चैनल मतलब मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल में इंट्रो में मिलेगा, उस पर से आप देखकर आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कैपेसिटर क्या होता है और उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, कैपेसिटर हमारा न्यू चैप्टर है। तो कैपेसिटर और कंडक्टर, कैपेसिटर को हम कंडक्टर भी बोलते हैं, बात समझ में, कैपेसिटर को हम लोग कंडक्टर भी बोलते हैं, या उसको कंडेंसर जो पंखा में लगता है कंडेंसर, उसको भी बोलते हैं, कंडेंसर भी बोलते हैं। तो होता क्या है, ठीक, यह कैपेसिटर या कंडक्टर या कंडेंसर वो होता क्या है उसको समझते हैं। तो सब क्या समझेंगे इस बारे में कि इट इज अ डिवाइस which stores the electrostatics energy and electric charge। यह क्या है, एक तरह का डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज को स्टोर करके रखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी को स्टोर करके रखता है और इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है। बात समझे, यह एक तरह का डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी को एंड इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है। बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर, कंडक्टर या कंडेंसर। ठीक, या दूसरा डिफिनेशन इसका और हो सकता है, टू कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप एंड साइज। दो कंडक्टर किसी भी शेप साइज का प्लेस्ड एट सम सेपरेशन विथ इंसुलेटिंग मीडियम। उनको कुछ सेपरेशन पे हम लोग रखेंगे, बात समझे, उनको कुछ सेपरेशन पे हम लोग रखेंगे, उसके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। ठीक, बिटवीन इट इज नोन एज द कंडेंसर या कैपेसिटर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं या कैपेसिटर कहते हैं। बात समझ में, दो कंडक्टर जो किसी भी शेप साइज के, जिनको हम कुछ दूरी पे रखते हैं, उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। उसी चीज को हम लोग कंडेंसर, कैपेसिटर या कंडक्टर बोलते हैं। बात समझ में क्लियर हुआ, कैपेसिटर किसको कहते हैं। तो कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं या कंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, ये वो हम समझते हैं, जानते हैं। उसके बाद कैपेसिटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, और ये हम लोग आगे करेंगे, आप इसको नोट कीजिए, लिखिए, क्योंकि एग्जाम में यही लिख के आना है और यही समझना है। तो नोट इट डाउन।
तो अब हम लोग समझेंगे जानेंगे कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं। ठीक, तो जनरली कैपेसिटर जनरली क्या होते ही है, 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं। ठीक, जनरली मतलब कैपेसिटर क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बात समझ में आई? पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो यह 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं। ठीक, और इन तीनों के बारे में डिटेल से हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में अलग से पढ़ेंगे एक वीडियो में, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि अलग से पढ़ना इसीलिए क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का अपना अपना फीचर्स है, अपना अपना वैल्यू है, तो उसके लिए अलग अलग से इसको पढ़ेंगे। बात समझ में आई? तो यह 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं और सबको बारी बारी हम लोग अलग अलग टॉपिक करके पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा टॉपिक है तो ध्यान से पढ़ेंगे। बात समझ में आई? अब आप लोग को थोड़ा बहुत जनरल बात हम समझाते हैं इसमें। ठीक, थोड़ा बहुत हम आपको जनरल बात समझाएंगे और उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस पे चलेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए, इस तरह का फिगर बनाइए या एक बार नोट कर लीजिए कि उसके बाद अलग से पढ़ना ही है, समझना ही उसमें। तो जनरली देखिए, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कैपेसिटर के बारे में इंपॉर्टेंट टर्म्स बारे में बात करेंगे या उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्या क्या बात हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं क्या? ठीक, तो हम लोग समझते हैं क्या कि जनरली जो कैपेसिटर होते हैं, जो कैपेसिटर होंगे इस तरह के या इस तरह के, मतलब और जो कैपेसिटर है उन पे कैपेसिटर 2 तरह का प्लेट से बनता है, 2 तरह का प्लेट से होगा। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक, एक प्लेट पे दूसरे मतलब कैपेसिटर के 2 प्लेट होते हैं, तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक, और जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर बोलते, कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, और जो साइड पे निगेटिव चार्ज रहेगा उसको कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट बोलेंगे। बात समझ में आई? और हम लोग जानते हैं कि जो बैटरी जो चीज़ से मतलब क्या कहते हैं, जो सिंबल होगा, ठीक, जो कैपेसिटर का सिंबल होगा ये दोनों होगा। ठीक, ये दोनों कैपेसिटर का जो सिंबल है ये है। ये तो हम जनरली समझाए चार्ज को लिए कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज रहता है, और जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, जिस चार्ज पर नेगेटिव चार्ज रहता है उसको नेगेटिव चार्ज प्लेट बोलते हैं। बात समझ में आए? और हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस सिंबल को बनाइए, क्योंकि एग्जाम में इस सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भी नोट कर सकते हैं कि प्लेट को समझने के लिए, लेकिन इस सिंबल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यू है। तब तक आप नोट कीजिए। बात समझिए। और एक बात आपको नोट कर ली, तो और एक बात आपको बता दें, देखिए जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज पे प्रेजेंट होता है, जो चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर पे दोनों तरह के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लेकिन जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो पॉजिटिव चार्ज वाले प्लेट को कहते हैं चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। बात समझ में आया? चार्ज ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं। और देखिए कैपेसिटर जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या कहते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, देखिए अब 2 चार्ज है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, किसी कैपेसिटर के पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। और पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो पोटेंशियल डिनोट करने का क्या तरीका हो जाएगा, V इक्वल, V को कहते हैं पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल एट पॉजिटिव चार्ज माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। बात समझाए कि कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल है, पॉजिटिव प्लेट माइनस नेगेटिव प्लेट का चार्ज, तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर।
तो लगभग हम लोग कैपेसिटर के बारे में लगभग सारा चीज़ जान चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं कैपेसिटर इक्वेशन पे, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको फॉर्मूला को नोट कर लें। देखिए, अगर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला नोट कर चुके हैं तो अब हम लोग आते हैं कैपेसिटर इक्वेशन पे। ठीक, कैपेसिटर इक्वेशन पे हम लोग आते हैं। तो कैपेसिटर इक्वेशन होता क्या है? तो जनरली देखा जाता है, क्या हम लोग समझते हैं, देखते हैं कैपेसिटर को, कि जो उसका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ठीक, जो कैपेसिटर इक्वेशन का लॉजिक या कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि हम लोग कैपेसिटर में देखते हैं क्या कि इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता घटता है उतना ही चार्ज घटता बढ़ता है। ठीक, तो उसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या लाए, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाए सी। हम लोग एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाए सी, जिसको हम लोग कैपेसिटेंस के नाम से भी जानते हैं। एक सी क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग कैपेसिटेंस के नाम से भी जानते हैं। यह क्या है, कि क्या चीज़ है, सब चीज़ इसके बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बात समझ में आए? तो हम लोग क्या है, और क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसी क्यू इक्वल टू सी भी, Q इक्वल टू सी भी, या C इक्वल टू क्यू बाई भी, या जो बोले V इक्वल टू क्यू बाई सी, जो आप बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर इक्वेशन बोलते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। छोटा सा वीडियो रखते हैं हमेशा कि हम लोग को पढ़ने में मजा आए, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टाटा, अलविदा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे वीडियो में कमेंट कीजिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई चीज़ पूछना हो, और बड़ी मस्त रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय, टाटा, सी यू।